Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 6 Braille of your new NCERT for class 4 संतूर। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है ब्रेल। लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 द ओल्ड स्टैग किया था। आई होप आपको वो वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेल क्या होता है, यहाँ इस चैप्टर में हम ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेल एक तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट आपने पढ़े हैं ना, ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसी तरह से जो लोग देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, उनके लिए ब्रेल अल्फ़ाबेट को डिस्कवर किया गया था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ब्रेल अल्फ़ाबेट किसने बनाई, किस तरह से डिस्कवर हुई, है ना, और क्या स्टोरी थी ये अल्फ़ाबेट्स बनाने के पीछे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो, काफ़ी सालों पहले, बहुत पहले, इन फ्रांस a little boy named Louis Braille was playing outside his home। बहुत पहले फ्रांस में एक छोटा लड़का जिसका नाम था लुइस ब्रेल अपने घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old और वह 3 साल का था। His father, a blacksmith, was working nearby। उसके पापा, फादर मीन्स पापा, जो एक ब्लैकस्मिथ थे। ब्लैकस्मिथ बोलते हैं लोहे से काम करने वाला, यानी लोहार। उसके पिताजी जो एक लोहार थे वो पास में ही काम कर रहे थे। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। और लुइस ने भी अपने आसपास जो टूल्स पड़े हुए थे, यहाँ पे देखिए लुइस बच्चे का नाम था ना लुइस, ये अपने आसपास ये जो टूल्स पड़े हुए हैं इनसे खेलना स्टार्ट कर दिया। सडनली अ शार्प टूल पास्ड हिज आई। और अचानक से ही एक शार्प टूल, बहुत धारदार हथियार था कुछ, वो उसकी आंख में चला गया। ही क्राइड आउट इन पेन। वह दर्द से रोने लगा। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकम ब्लाइंड इन वन आई। और कुछ ही दिनों के भीतर वह एक आंख से अंधा हो गया, उसे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। द अदर आई ऑल्सो गोट अफेक्टेड। और इसका असर दूसरी आंख पर भी पड़ा था। एंड ही बिकम टोटली ब्लाइंड। और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड मीन्स अंधा हो गया। इन 1819 में लुइस, उसी बच्चे का नाम है, हु वॉज 10 years old, जो अब 10 साल का हो गया था, गोट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। लुइस जो अब 10 साल का हो गया था, उसे पेरिस का एक स्कूल था ब्लाइंड पीपल्स के लिए, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन, उसमें एडमिशन मिल गया। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड, क्लॉथ और पिन्स अरेंज इन पिनक्यूशंस। उसने वहाँ पे लेटर्स सीखे। लेटर्स कैसे सीखे उसने? वुड का यूज़ करके, क्लॉथ का यूज़ करके, और पिन्स, जो ऑल पिन टाइप होती हैं ना, पिन हो या फिर ऑल पिन हो, सेफ्टी पिन्स होते हैं, वो पिन कुशन में लगा के। पिन कुशन क्या होता है? एक छोटा सा तकिया होता है और उसमें हम अगर काम नहीं करते हैं तो पिन्स को उसमें लगा देते हैं, है ना, फिर अच्छा एकदम से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो पिन कुशन में से पिन्स निकाल के हम उनका यूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पिन कुशंस। तो उसने उस स्कूल में लेटर्स कैसे सिखाए जाते थे? अब बच्चे देख तो पाते नहीं थे, तो कैसे सीखते थे? वुड से, क्लॉथ से, या फिर पिन्स को अरेंज करके पिन कुशंस पे। अराउंड दिस टाइम, और इसी टाइम में, एन आर्मी मैन, एक आर्मी के मैन थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बाबेर डालर सरे, हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। और इसी टाइम पे एक आर्मी मैन थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बारबेयर डे ला सरे। उन्होंने एक कुछ चीज़ का इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन मीन्स कोई चीज़ बनाई थी जो यूज़ होता था नाइट राइटिंग में, जिसको नाइट राइटिंग बोलते थे। इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेज। ये एक तरह की अल्फ़ाबेट थी जो थोड़े उभरे हुए डॉट्स से मिलके बनी हुई थी, या फिर डैशेज या फिर डॉट्स से मिलके बनी हुई थी। और किस लिए बनाई गई थी? दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। जिससे अगर जो सोल्जर्स हैं, अगर उनके आसपास अंधेरा भी होता है तो भी वे अपनी फिंगर्स को उसके ऊपर टच करके उससे उन लेटर्स को पढ़ सके। हाउएवर, लेकिन इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस, और इसी वजह से ये कामयाब नहीं हुई।
बट लुइस नाउ अ टीनेजर, लेकिन लुइस जो अब एक टीनेजर बन चुका था, टीनेजर किसे कहते हैं, जो टीन्स में आ जाते हैं अपनी 3 साल लैंग्वेज एज में, 13, 14, 15 है ना, 19 तक की एज जो हमारी होती है वो टीनेज बोलते हैं। बिकेम इंटरेस्टेड इन इट, उसे इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट आने लगा, एंड सिंप्लीफाइड इट, और इसने जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल कर दिया इसको। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और इस तरह से उसने दुनिया को ब्रेल अल्फ़ाबेट के बारे में बताया। अभी हम देखेंगे आगे ब्रेल अल्फ़ाबेट कैसी होती है। यहाँ पे देखिए इस चार्ट में ए, अगर हमें ए लिखना होता है तो हमारे पास कॉमनली जो होता है 6 डॉट्स होते हैं, है ना, इस तरह से 6 डॉट्स होते हैं। अगर हमें ए लिखना होगा तो हम केवल एक डॉट पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले पे, है ना। अगर हमें बी लिखना होगा तो बी के लिए हम फर्स्ट और सेकंड ऐसे क्लिक करेंगे। सी लिखना होगा तो हम बराबर बराबर वाले 2 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। डी लिखना होगा तो हम ऐसे 3 डॉट्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ये देखिए आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे ABCD पूरी दी हुई है Z तक। तो इस तरह से अगर आपको लिखना है आंट, है ना, तो आंट कैसे लिखेंगे आप, A लिखेंगे, N लिखेंगे और T लिखेंगे यहाँ पर। तो A के लिए पहले एक डॉट लगानी है, N के लिए फिर ऐसे, और फिर T के लिए ऐसे, है ना। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये आंट बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी ब्रेल अल्फ़ाबेट है। Thus a blind person taught the world to see, और इस तरह से एक ब्लाइंड पर्सन ने दुनिया को देखना सिखा दिया। ब्रेल इज़ अ मैथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, ब्रेल एक मेथड है जिसमें हम टच करके रीडिंग करते हैं, टच करके, है ना। ब्लाइंड पीपल देख तो सकते नहीं, तो वो क्या करते हैं, उनकी बुक जो होती है उस पर डॉट्स उभरे हुए होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये बच्चे के हाथ में दिख रहा है ना, बुक है और इस पे डॉट्स लगी हुई हैं। ये डॉट्स थोड़ी उभरी हुई होती हैं, जो हाथ लगाने से पता चलता है कि यहाँ पे डॉट्स हैं, और इन्हीं डॉट्स को टच करके लोग पढ़ सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर देयर इज़ 1 ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिम्बल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और जैसा कि हमने अभी देखा कि हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट A से Z तक के लिए सभी के लिए अलग अलग सिम्बल्स होते हैं ब्रेल में भी। बट लेकिन ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ब्रेल को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि ए तो एक ही जगह पे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बी लिखेंगे हम, है ना, ऐसे करके लिखेंगे, तो इसके में टाइम जगह ज़्यादा लगती है। दिस इज़ बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, क्योंकि लेटर्स जो हैं वो पास पास नहीं लिखे जा सकते। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे लेटर्स पास पास लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं लिखे जा सकते। सिंस, और जैसा कि ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज़ थिकर दैन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, और इसी वजह से क्योंकि ब्रेल को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए जो ब्रेल बुक होती है वो बाकी की रेगुलर प्रिंटेड बुक्स से अलग होती है, यानी कि जैसी बुक्स आपके पास हैं उनसे वो काफ़ी अलग होती हैं। ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, जो ब्रेल अल्फ़ाबेट है वो केवल जो लोग देख नहीं सकते हैं, अंधे हैं, केवल उन्हीं के लिए नहीं है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, जो लोग देख सकते हैं वो भी ब्रेल को सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और फिर उसके बाद वो छोटी छोटी पोएम्स या फिर स्टोरीज ब्रेल अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो हमने पढ़ा कि ब्रेल अल्फ़ाबेट कैसे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की थी, एक बॉय था जिसका नाम था लुइस ब्रेल, उसने किया था इसको। ओके, तो आगे हम अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लेट अस थिंक। लेट अस थिंक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर्स हमें करने हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट, ब्रेल अल्फ़ाबेट के बारे में बताओ कि वो क्या होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग थ्रू टच, ब्रेल अल्फ़ाबेट टच करके रीड करने का एक तरीका है। इट यूजेज रेज्ड डॉट्स फॉर ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इसमें हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए उठी हुई डॉट्स होती हैं, है ना। रेज्ड डॉट्स मीन्स थोड़ी उभरी हुई डॉट्स होती हैं। ईच लेटर हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डॉट, और हर लेटर में डॉट्स का अलग अलग पैटर्न होता है।
बट द लेटर्स नीड मोर स्पेस एंड कैन नॉट बी टू क्लोज टुगेदर। लेकिन जितने भी लेटर्स होते हैं उन सबको स्पेस चाहिए होता है थोड़ा ज़्यादा, और वो एक दूसरे के पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस? जो कैप्टन ने नाइट राइटिंग बनाई थी वो सक्सेस क्यों नहीं थी, यानी कि वो सफल क्यों नहीं हुई थी? तो नाइट राइटिंग वाज नॉट अ सक्सेस बिकॉज नाइट राइटिंग सफल क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि इट वाज टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट थी। इट यूज रेज डॉट्स एंड डैशेज, इसमें डॉट्स एंड डैशेज भी थे, जबकि जो ब्रेल ने इसको सिंप्लीफाई किया था तो उसने केवल डॉट्स लगा दिए थे इसमें, है ना। बट सोल्जर्स फाउंड इट हार्ड टू रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क, और सोल्जर्स ने भी इसको काफ़ी हार्ड फील किया था कि डार्क में इससे फिंगर्स से टच करके नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इसलिए नाइट राइटिंग सक्सेसफुल नहीं थी। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड? लुइस ब्रेल ने जो ब्लाइंड पीपल थे उनके लिए रीडिंग आसान बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे बताना है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ब्रेल अल्फ़ाबेट था उसको ईजी बनाया था। तो लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड नाइट राइटिंग एंड मेड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग को सिंप्लीफाई किया और ब्रेल अल्फ़ाबेट्स बना दिए। ही क्रिएटेड एन ईजियर वे विद रेज्ड डॉट्स फॉर ईच लेटर। उन्होंने हर एक लेटर के लिए उभरे हुए डॉट्स से एक ईजी वे बना दिया। सो ब्लाइंड पीपल कुड रीड बाय टचिंग द पैटर्न, जिससे ब्लाइंड पीपल भी पैटर्न्स को टच करके रीड कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ वाइट केन, वाई इज़ द केन ऑलवेज वाइट कलर? तो आपने काफ़ी सारे ब्लाइंड पीपल को देखा होगा, वो अधिकतर जब भी वॉक के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ एक वाइट कलर की छड़ी रखते हैं। वाइट केन में सब वाइट कलर की छड़ी होती है उनके पास एक। वाई इज़ द केन ऑलवेज वाइट कलर? तो आपको बताना है कि वो जो केन है, छड़ी है, वो हमेशा वाइट कलर की क्यों होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द केन इज़ वाइट कलर सो दैट पीपल कैन ईजीली सी इट। केन वाइट कलर की इसलिए होती है जिससे लोग आसानी से इसको देख सकें। एंड नो दैट द पर्सन यूजिंग इट इज़ ब्लाइंड, और उन्हें पता लग सके कि जो पर्सन इसे यूज़ कर रहा है वो ब्लाइंड है। इट हेल्प अदर्स बी केयरफुल एंड मेक वे फॉर दैम। इससे दूसरे लोगों को केयरफुल होने के लिए हेल्प होती है कि वो सावधान हो जाएं और उनके लिए रास्ता छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज़ नो लाइट। अब आपने इमेजिन करना है कि अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए और कोई भी लाइट ना हो, व्हाट डिफ़िकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे? तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी दिक्कतें सामने आएंगी ऐसे दिन पर? तो आंसर है, इफ़ द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे विद नो लाइट वी माइट फेस डिफ़िकल्टीज लाइक नोट सीइंग वेयर टू वॉक, हमें दिखाई नहीं देगा कि हमें कहाँ पे वॉक करना है। बम्पिंग इनटू थिंग्स, हम चीज़ों में टकराते रहेंगे। और नोट फाइंडिंग आवर वे, और हमें हमारा रास्ता नहीं मिलेगा। इट वुड बी हार्ड टू डू थिंग्स लाइक रीड, कुक और प्ले सेफली, और ये काफ़ी हार्ड होगा। कौन कौन से काम, जैसे रीडिंग करना, कुकिंग करना या फिर सेफली प्ले करना। तो ये आपको इसलिए ऐसा इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आप फील कर सको कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसा फील करते हैं अपनी लाइफ में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी है वो है लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में दिया हुआ है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए, पिक एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट उठाइए, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, अब उस ऑब्जेक्ट को वापस रख दीजिए। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर दैम विद द क्लास। अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप। तो जो ऑब्जेक्ट आपने उठाया उसकी शेप कैसी थी? अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो भी उसकी शेप हो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ कि उसकी शेप राउंड थी। ओके, नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर और शॉर्टर देन माई फोर फिंगर। जो ऑब्जेक्ट था वो मेरी उंगलियों से बड़ा था या छोटा था? तो लॉन्गर था। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ, मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल उठाई थी। नाउ एट 2 more लाइन्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए 2 लाइन्स लिखनी है। जैसे द पेंसिल फेल्ट स्मूथ एंड हार्ड, पेंसिल काफ़ी स्मूथ थी और
हार्ड भी थी, मैं उसे इजीली मोड़ नहीं पा रहा था। इट हैड अ पॉइंटली एंड फॉर राइटिंग, और इसमें लिखने के लिए एक तरफ पॉइंट था, है ना, जिधर निब निकली हुई होती है उधर की साइड। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है, जहाँ जो चैप्टर में आपकी पूरी की पूरी ब्रेल अल्फ़ाबेट का चार्ट दिया हुआ है ना, वहाँ से आपको देख के यहाँ पे जैसे कैट है ना, कैट लिख के दिखाया हुआ है, 2 डॉट्स ऐसे लग गई, फिर 1 डॉट सी के लिए 2 डॉट्स बराबर बराबर ऐसे लगती हैं, ए के लिए ऐसे लगती है, और फिर टी के लिए ऐसे लगती है। तो ये यहाँ पे कैट लिखा गया। इसी तरह से आपको मैन, बॉय, जग लिखना है। तो यहाँ पे ये तो करके दिखाया हुआ था, यहाँ पे ये मैन लिखा है, मैन के लिए 3 डॉट्स जो डार्क वाली हैं वो डॉट्स लगेंगी, M A एंड N, तो ये हो गया मैन। फिर है बॉय, तो B स्टार्टिंग में 2 डॉट्स, O के लिए ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 डॉट्स, और Y के लिए 5 डॉट्स लग जाएंगी। ओके, जग है, जग के लिए J U एंड G। ओके, इस तरह से। तो ये आपको एक्टिविटी करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Louis Braille lost his eyesight in an accident. Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. List the precautions that should be taken to protect eyes from harm. तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस की लिस्ट देनी है कि आँखों को नुकसान से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इनके आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पर, डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक टूल्स और स्टिक्स। हमें किसी भी शार्प थिंग्स मतलब पैनी चीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो आँख में लग सकती है। वियर सेफ्टी ग्लासेस व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स या फिर कोई इस तरह का गेम खेल रहे हैं जो हमें चोट पहुंचा सकता है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी ग्लासेस पहनने चाहिए। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स विदाउट एन एडल्ट्स हेल्प, किसी बड़े की हेल्प के बिना फायर क्रैकर्स यानी पटाखे भी नहीं जलाने चाहिए। कीप अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट्स और फायर दैट कैन बर्न योर आइज़, और हमेशा ब्राइट लाइट्स जो बहुत तेज़ चमकने वाली लाइट्स होती हैं या फिर आग से दूर रहना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आइज़ टू कीप दैम क्लीन, और हमेशा अपनी आँखों को छूने से पहले अपने हाथों को साफ़ कर लेना चाहिए, उन्हें धो लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये तीनों, इनको पढ़ना है और इनमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनको नोटिस करना है। आगे फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम लुइस ब्रेल वाज प्लेइंग नियर हिज होम। तो यहाँ पे है वाज प्लेइंग। द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम, तो वर स्लीपिंग। समीर वाज प्लेइंग होपस्कॉच लास्ट इवनिंग। All the above sentences are examples of events that started in the past and continued for same time. ये सभी के सभी जो sentences हैं ये past में start हुए हुए हैं। In the sentences is about one person, animal or bird, we use was plus action word plus ing. तो ये past continuous tense की जो rule हैं। Example, the student was writing in his notebook. बच्चा अपनी नोटबुक में लिख रहा था, है ना, पास्ट टेंस में है। तो जब हम वाज लगाते हैं और एक्शन वर्ड में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। इफ़ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वाज प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी। जैसे द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन दियर नोटबुक्स। आगे ऐसे ही द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस इन द प्रेजेंट, और ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इस साइड में ये हैं प्रेजेंट में, और इधर की तरफ हमें इन्हें पास्ट में बनाकर लिखना है। ओके, चेंज दैम टू द पास्ट एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो देखो जब सिंपल होते हैं यानी सिंगुलर वर्ड होगा कोई भी तो वहाँ पे हम वाज लगाएंगे, है ना, और अगर प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो जैसे आई एम स्लीपिंग तो इसका हो जाएगा आई वॉज स्लीपिंग। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, तो डॉग्स हैं, डॉग्स प्लूरल में आ जाएंगे, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे आर की जगह हम कर देंगे वर। द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, ग्रैंडफादर सिंगुलर नाउन है तो इसकी जगह पे वाज आ जाएगा। ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। Shiba is writing a letter. Shiba is also singular noun. Shiba was writing a letter. He is singing a song. तो इसकी जगह पे was आ जाएगा. He was singing a song. We are playing खो खो.
आर की जगह पे वर करना है ना। वी वर प्लेइंग खो खो। द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश द व्हील चेयर। इज की जगह पे क्या लगाना है, was। तो द मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश द व्हील चेयर। इस तरह से ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लुक एट द पिक्चर स्टोरी। यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई हैं और इन्हें देख के हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है इधर की साइड। ओके, यहाँ पे कुछ सूटेबल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे वाज क्लैपिंग, was scattering, was sitting, was hanging, was entering, was feeding। तो देखो सबसे पहली इमेज में यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल है जो कि बर्ड्स को फीड करा रही है, उन्हें दाना डाल रही है यानी खाना खिला रही है उनको। सेकंड वाली जो इमेज है उसमें जो इसकी दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, वो यहाँ पर कपड़े हैंग कर रही है ना, कपड़े सूखने के लिए फैला रही है। थर्ड जो इमेज है इसमें बहुत तेज़ हवा चलने लगती है ना। फिर फोर्थ इमेज में हम देखते हैं कि कपड़ों को उड़ने से रोकने के लिए जितनी भी पक्षियों को ये छोटी सी गर्ल ने चारा दिया था, दाना डाला था, वो सब आकर कपड़ों के ऊपर बैठ जाती हैं, उनको रोकने लग जाती हैं, कपड़ों को उड़ने से रोकती हैं। और लास्ट वाली इमेज में हम देखते हैं कि दादी माँ आकर कपड़ों को उतार देती हैं। तो ये स्टोरी हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। माय फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे। शी वाज हर फ्रेंड्स द स्क्वायरल्स एंड द स्पैरोज। वो स्क्वायरल और स्पैरोज को क्या कर रही थी, फर्स्ट वाली में फीड कर रही थी, है ना। वाज फीडिंग, फीडिंग मीन्स उन्हें दाना दे रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी। शी डैश ग्रेन्स फॉर दैम, वो उनके लिए दाना क्या कर रही थी, स्कैटरिंग, बिखेर रही थी। नेक्स्ट इज हर ग्रैंड मदर डैश आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन। उसकी दादी माँ ने एक कपड़े सुखाने की रस्सी पर कपड़ों को क्या किया, वॉज हैंगिंग, उन्हें फैला रही थी, लटका रही थी। ग्रैंड मदर डैश द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और दादी माँ घर के अंदर चली गई थी जब एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। When she returns with the clothes bags, she saw a wonderful scene. जब वो कपड़ों पर लगाने की चिमटियाँ लेकर वापस आई तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल सीन देखा। जितनी भी स्पैरोज और स्क्वायरल्स थी डैश ऑन दी क्लोथ्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम फॉलिंग, वो सब उनके ऊपर बैठकर कपड़ों को गिरने से रोक रही थी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वर सिटिंग, बैठ रही थी। तरनदीप डैश हर हैंड्स विद जॉय, तो तरनदीप ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़ोर से क्लैपिंग की, वॉज क्लैपिंग। ग्रैंड मदर पुट द पैग्स ऑन द क्लोथ्स, अब ग्रैंड मदर ने कपड़ों के ऊपर पैड्स लगा दी, मतलब चिमटियाँ लगा दी। एंड तरनदीप सेंट डाउन अ बॉल ऑफ वाटर फॉर हर फ्रेंड्स, और तरनदीप अपने फ्रेंड्स को पानी पिलाने के लिए बैठ गई। नेक्स्ट है लेट अस डू में टेक अ पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक और द बैक ऑफ द पेंसिल प्रेस हार्ड ऑन द पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको एक पेपर का पीस लेना है, एक पेपर लेना है और या फिर तो किसी मैच स्टिक की हेल्प से या फिर पेंसिल के जो पीछे का हिस्सा होता है गोल वाला, उसकी हेल्प से बहुत तेज़ से पेपर को दबाना है जिससे एक सर्कल बन जाए। अ प्लस साइन और अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, या फिर कोई एक सर्कल बनाना है, कोई प्लस का साइन बनाना है, लेटर बनाना है ना। नाउ क्लोज योर आइज, टर्न द पेज ओवर एंड रन योर फिंगर्स ऑन द रेज्ड सरफेस ऑन द पेपर। अब आप जब उस पेज को पलटेंगे और उसके ऊपर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके आपको अपना हाथ उसके ऊपर चलाना है, तो आप फील करेंगे कि आप पहचान पाएंगे कि वहाँ पे सर्कल बना हुआ है या फिर स्क्वायर बना हुआ है ना, इस तरह से। कैन यू मेक आउट व्हाट द शेप और आउटलाइन इज, करके देखिए क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी शेप बनी है। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स, और अब यही काम अपने फ्रेंड्स से भी करा के देखो। यू मे ऑल्सो यूज़ वाइट क्ले फॉर द सेम, और आप इसके लिए वाइट क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में ये तो एक एक्टिविटी है, मैं केवल आपको जो थोड़ा सा आंसर बता रही हूँ वो केवल एक थोड़ा रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी, दिस आंसर इज़ ओनली फॉर रेफरेंस।
I took a piece of paper and used the back of the pencil to press hard and draw a circle. मैंने एक पेपर लिया और उस पे पेंसिल के पीछे का हिस्सा दबाया जिससे एक सर्कल बन गया. Then I closed my eyes. उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की. Turned the paper over. पेज को उल्टा किया. And ran my fingers on the raised surface. और उठे हुए हिस्से पे अपनी उंगलियों को चला कर देखा. I could feel the round shape and guessed it was a circle. मुझे राउंड शेप फील हो रही थी और मुझे मतलब मैंने गैस कर लिया था कि वो सर्कल है. I tried this with my friend. मैंने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्राई किया. And she drew a plus sign. उसने एक प्लस साइन बनाया. I felt the line crossing and knew it was a plus sign. और मैंने दोबारा से जब उसको टच करके देखा तो मुझे लगा कि जैसे लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और इससे मुझे लगा कि शायद एक प्लस है. वी ऑल्सो यूज वाइट क्ले टू मेक शेप्स. और फिर उसके बाद हमने वाइट क्ले का यूज़ किया. क्ले आपके आसपास भी मिल जाती होंगी. उससे अलग अलग शेप्स बना के फिर उसको टच करके आंखें बंद करके फिर से टच किया तो हमें पता चल रहा था कि वो कौन सी शेप है और इसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था. ओके, तो इस तरह से आपको एक्टिविटी करके देखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम चिल्ड्रन विद लो विजन. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनकी आईसाइट वीक होती है ना, लो विजन होता है जिनका. वियरिंग थिक ग्लास और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू दियर आइज. जो या तो काफ़ी चश्मे लगाए रखते हैं या फिर वो अपनी बुक को आंखों के बहुत पास लाकर पढ़ते हैं. बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड, हाउ कैन यू असिस्ट दैम. अब आप इमेजिन करो कि आप उस बच्चे के क्लासमेट या फिर फ्रेंड हो तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे. तो आप उसके लिए क्या करेंगे. I can read aloud to them so they don't strain their eyes. मैं उनके लिए थोड़ा ज़ोर से पढ़ूंगा, है ना, जिससे उनकी आंखों पर जोर ना पड़े. I can help them find things they might not see easily, like their pencil और book. मैं उनकी हेल्प कर दूंगा जो चीज़ें उन्हें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं जैसे पेंसिल या फिर बुक वगैरह. I can share my notes in big writing to make it easier for them to read. और मैं अपने नोट्स जो मैं बड़ी राइटिंग में लिखूंगा थोड़ा जिससे उन्हें पढ़ने में ईजी हो जाए, मैं उनके साथ शेयर करूँगा. आई कैन वॉक विद दैम एंड टेल दैम इफ़ देयर आर ऑब्स्टिकल्स इन द वे. मैं उनके साथ वॉक करूँगा और फिर अगर रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल या फिर रुकावट होगी तो मैं उन्हें बता दूँगा. आई कैन सिट विद दैम एंड एक्सप्लेन थिंग्स दे माइट नॉट सी क्लियरली ऑन दी बोर्ड. मैं उनके पास बैठूँगा और शायद अगर कुछ चीज़ें उन्हें ऐसा होगा कि बोर्ड पे उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैम ने ये लिखा हुआ है बोर्ड पे. ओके, इसी तरह आप हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड की. सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट नंबर 3 फन विद गेम्स का फर्स्ट चैप्टर जो है फिट बॉडी फिट माइंड एंड फिट नेशन के बारे में पढ़ेंगे. I hope you like and enjoy the chapter. If you are doing so, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.